तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं चारकोल शेडिंग करते टाइम और उसे क्यों अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हैं, क्यों अच्छे से वो पोर्ट्रेट नहीं बना पाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों शेडिंग को अच्छे से ब्लेंड करने का तरीका आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव कर सकते हो और रियलिस्टिक बना सकते हो। और दोस्तों मैं आपको इन 3 चारकोल पेंसिल से शेडिंग करके बताऊंगा कि आपको किस तरह से शेडिंग करनी है। इसमें एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है और एक मीडियम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं शेडिंग करते टाइम। दोस्तों बिगिनर्स जो है ना शेडिंग करते टाइम पेंसिल को कुछ इतनी दूर से पकड़ते हैं और कुछ इस तरह से शेडिंग करते हैं। देखिए वो इस तरह से शेडिंग करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो इस तरह से शेडिंग करते हैं, बट हमें इस तरह से शेडिंग नहीं करनी चाहिए और इसकी वजह से जो उनका आर्टवर्क है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, रियलिस्टिक नहीं बन पाता है। अब देखिए मैं इसी हार्ड चारकोल पेंसिल की हेल्प से आपको शेडिंग करके बताता हूँ कि शेडिंग करने का सही तरीका क्या है और बिगिनर्स को इसी तरह से शेडिंग करनी चाहिए जिस तरह से मैं अब आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो बिगिनर्स होते हैं वो पेंसिल को कुछ यहाँ से पकड़ते हैं तब शेडिंग करते हैं, बट हमें अब इस तरह से शेडिंग नहीं करनी है। आपको कोई भी शेडिंग करने के लिए पेंसिल को कुछ इतनी दूर से पकड़ना है, देन इसके बाद शेडिंग करनी है ताकि आप अच्छे से लाइट लाइट शेडिंग कर पाओ। बहुत ही धीरे धीरे कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है। देखिए आपको एक फ्लो के साथ इसमें वर्क करना है जिससे कि इसमें हार्डनेस ना आए और इसमें सॉफ्टनेस आए। देखिए आपको कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है। आप इन दोनों शेडिंग में डिफरेंस देख सकते हो, कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स किस तरह से मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करते हैं। वो शेडिंग करने के लिए पेंसिल को कुछ इतनी दूर से पकड़ते हैं, मतलब कि आगे से पकड़ते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इसकी वजह से उनके आर्टवर्क में हार्डनेस आती है। बिगिनर्स इस पेंसिल की हेल्प से भी कुछ इसी तरह से शेडिंग करते हैं। दोस्तों मीडियम चारकोल पेंसिल जो है ये थोड़ी सॉफ्ट होती है और जो बिगिनर्स होते हैं वो इस तरह से शेडिंग करते हैं। देखिए इसमें भी कितना ज्यादा लाइनिंग आ रही है, बट इस तरह से लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से हमने ये सॉफ्ट करके इसको ब्लेंड किया है, इसी तरह से हमें मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से भी शेडिंग करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करने का। आपको इस पेंसिल को भी कुछ इतनी दूर से पकड़ना है, देन इसके बाद आपको बहुत ही धीरे धीरे इस तरह से शेडिंग करनी है। देखिए मैं यहाँ पर शेडिंग भी कर रहा हूँ और शेडिंग करते टाइम मैं इसे बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ ब्लेंड भी कर रहा हूँ। और जब भी आप शेडिंग करोगे तो आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ शेडिंग करनी है जिससे कि वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। अब देखिए ये वाली चारकोल शेडिंग में और इस चारकोल शेडिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है, आप अच्छे से देख सकते हो। और जो बिगिनर्स इस तरह से चारकोल शेडिंग करते हैं इसमें वो अच्छे से लेयर भी नहीं कर सकते। देखिए अगर हम लेयर करेंगे तो इसमें लाइनिंग फिर भी आएंगी, बट अगर हम इसमें लेयर करेंगे तो इसमें लाइनिंग नहीं आएंगी। देखिए क्योंकि मैं इसमें बहुत ही लाइट हैंड के साथ, लाइट प्रेशर्स के साथ इसमें शेडिंग कर रहा हूं। और जब आप इस तरह से इसमें शेडिंग करोगे तो ये अच्छे से ब्लेंड भी हो पाएगी। तो बिगिनर्स को इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना चाहिए। देखिए इस तरह से करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बिगिनर्स होते हैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से किस तरह से शेडिंग करते हैं। देखिए इसमें भी वो इसी तरह से प्रेशर्स का अप्लाई करते हैं, इस तरह से डार्क करके शेडिंग करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, बट हमें इस तरह से शेडिंग नहीं करनी है। ये शेडिंग करने का गलत तरीका है, इस तरह से हमें नहीं करनी है शेडिंग। जब बिगिनर्स इस तरह से शेडिंग करते हैं तो काफी ज्यादा हार्डनेस आती है। अगर दोस्तों हम इसे ब्लेंड करना चाहें तो ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगी, और ये क्यों ब्लेंड नहीं होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से किस तरह से अच्छे से शेडिंग करनी है अब मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें भी सेम इसी तरह से पेंसिल को कुछ इतनी दूर से पकड़ना है, देन इसके बाद बहुत ही लाइट हैंड के साथ अपने हैंड को कुछ इस तरह से मूव करना है, इस तरह से शेडिंग करनी है। और मैं यहाँ पर बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। देखिए और जब आप इस तरह से शेडिंग करोगे ना तो काफी अच्छे से आप शेडिंग कर पाओगे और इसमें अच्छे से हाइलाइट्स भी लगा पाओगे और अच्छे से ब्लेंड भी कर पाओगे। देखिए आपको इस तरह से शेडिंग करनी है। अब मैं अगर इसी में सेकंड लेयर कर दूं तो देखिए इसमें कितनी ज्यादा हार्डनेस आ जाएगी, जो कि बिगिनर्स इस तरह से शेडिंग करते हैं। आपको इस तरह से शेडिंग नहीं करनी है। अब मैं इसी तरह से इसमें सेकंड लेयर करूंगा तो देखिए इसमें कितनी ज्यादा डार्क शेड्स आ जाएगी और ये ब्लेंड भी दिखेगा।
सेकंड लेयर में भी आपको इसी तरह से करना है। बहुत ही धीरे धीरे डार्क शेड्स करनी है, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, और आपको पेशेंस भी रखना है, तब आप अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे। बिगिनर्स इस तरह से शेडिंग करते हैं, और जो मैंने सही तरीका बताया है वो ये वाला है। आपको इस तरह से शेडिंग करनी है जिस तरह से मैंने ये वाली शेडिंग की है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया कि बिगिनर्स किस तरह से शेडिंग करते हैं और बिगिनर्स को किस तरह से शेडिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स किस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करते हैं और क्या मिस्टेक करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बिगिनर्स को इस टाइप का ब्रश यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से ब्लेंड नहीं कर सकते हैं। और बिगिनर्स इस ब्रश की हेल्प से कुछ इस तरह से ब्लेंड करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही फोर्स के साथ इसे ब्लेंड करते हैं। बट देखिए ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो पाई है, और इसमें पैच कितना आ रहा है, और लाइनिंग भी इसी तरह से दिख रही है। तो हमें इस तरह से ब्लेंड नहीं करना है। अब मैं आपको शेडिंग को ब्लेंड करने का सही तरीका बताऊंगा। आपको किसी भी शेडिंग को ब्लेंड करते टाइम इस टाइप के फ्लैट ब्रश का यूज करना है, और इस ब्रश को कुछ इतनी दूर से पकड़ना है, और फिर इसी के साथ साथ इस तरह से अपने हैंड को कुछ इस तरह से धीरे धीरे मूव करना है इस शेडिंग के ऊपर, और इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना है, देखिए। और बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है। अगर आप फोर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करोगे तो इस तरह का कुछ पैच आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका आर्टवर्क अच्छा नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं बना पाओगे आप। आपको कुछ इसी तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना है, जिस तरह से मैं इस शेडिंग को ब्लेंड करके दिखा रहा हूँ। मैं इसमें बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ, और देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो पा रही है। आप इन दोनों शेडिंग में देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये कितनी ज्यादा हार्ड शेडिंग है ब्लेंड करने के बाद भी, और ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट शेडिंग है ब्लेंड करने के बाद भी। तो आपको इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स जो है मीडियम चारकोल पेंसिल की जो शेडिंग है इसे किस तरह से ब्लेंड करते हैं। इसे भी वो इसी तरह से ब्लेंड करेंगे। ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, बट दोस्तों जब बिगिनर्स इसे ब्लेंड करते हैं तो इसी तरह से ब्लेंड करते हैं प्रेशर्स के साथ। इस तरह से ब्लेंड नहीं करना है। देखिए बिगिनर्स इसे कितना भी अच्छे से ब्लेंड कर ले, ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये अच्छे से शेडिंग भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बिगिनर्स ने इसमें शेडिंग करते टाइम ही गलती कर दी थी, तो ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो सकती है। प्लस इसमें हमें इस ब्रश का यूज नहीं करना है। अब दोस्तों मैं आपको मीडियम चारकोल पेंसिल की जो शेडिंग है ये वाली, मैं इसे ब्लेंड करके दिखाता हूँ। अब मैं इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए इस फ्लैट ब्रश का यूज करूंगा। इसमें भी आपको बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है। अगर आप एकदम से प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड कर दोगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगी, और इसमें भी पैच आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका आर्टवर्क खराब हो सकता है। मेन बात ये है कि जो आपका शेडिंग को ब्लेंड करने का तरीका है वो सही होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी तक बताया है। आपको इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना है। देखिए मैं इसमें बिल्कुल भी प्रेशर्स का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें बहुत ही लाइटली शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों बिगिनर्स को कुछ इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना चाहिए। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि आपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड किया है, और जो बिगिनर्स होते हैं वो इससे ब्लेंड करते हैं। बट दोस्तों अगर बिगिनर्स इस ब्रश की हेल्प से भी इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे तो भी वो अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो इस तरह से शेडिंग करते हैं, तो ये वाली शेडिंग अच्छे से ब्लेंड हो ही नहीं सकती। देखिए मैं इसे कितना भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँ, इसमें पैच आएगा ही। देखिए मैं इसमें बहुत ही प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ, फोर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ। देखिए ये ब्लेंड हो गई है, बट आपको इसमें जो डार्क वाली लाइनिंग है ये अभी भी दिख रही होगी, क्योंकि हमने इसमें प्रेशर्स के साथ इस शेडिंग को किया था, तो इस वजह से इसमें लाइनिंग दिख रही है। बिगिनर्स को इस तरह से ना तो शेडिंग करनी चाहिए और ना ही इस तरह से ब्लेंडिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको इसी ब्रश की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड करके दिखाता हूँ। आपको ब्रश को कुछ इस तरह से लाइटली पकड़ना है, देन इसके बाद इस तरह से बहुत ही लाइट इस तरह से ब्लेंड करना है। बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। आप कोई भी शेडिंग को ब्लेंड कर रहे हो, आपको बहुत ही लाइटली ब्लेंड करना है। लाइट हैंड के साथ, लाइट फोर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है। जब आप इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना सीख जाओगे तो आप अच्छे से किसी भी आर्टवर्क को बना सकते हो, उसमें अच्छे से शेडिंग कर सकते हो, और आपका आर्टवर्क इम्प्रूव होगा दोस्तों। अब आप देख सकते हो बिगिनर्स इस तरह से शेडिंग करते हैं, और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरह से शेडिंग करते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है, जिस तरह से मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए जिस तरह से बिगिनर्स शेडिंग करते हैं, अब हम इसमें हाईलाइट्स लगाकर देखेंगे
अब दोस्तों हम देखेंगे कि इन दोनों शेडिंग में से किस पे अच्छे से हाईलाइट्स लग सकती है, हम कौन सी शेडिंग को अच्छे से रफ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है ना, क्योंकि बिगिनर्स ये मिस्टेक भी करते हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका आर्ट वर्क अच्छा नहीं बन पाता है। तो हम इसमें हाईलाइट्स लगा कर देखते हैं। देखिए मैं इसमें बहुत ही प्रेशर्स का अप्लाई कर रहा हूँ, जब जाके ये इतना हाईलाइट्स हो पा रहा है। देखिए मैंने इसमें प्रेशर्स का अप्लाई किया है, उसके बाद भी इसमें इतनी ही हाईलाइट्स हो पाई है। अब हम इस वाली शेडिंग में हाईलाइट्स करके देखेंगे और इसमें भी मैं प्रेशर्स का अप्लाई करूंगा। देखिए इसमें भी कितने अच्छे से हाईलाइट्स हो पा रही है और आप एक एक हाईलाइट्स को अच्छे से देख सकते हो। दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है हाईलाइट्स में, आप अच्छे से देख सकते हो। इसमें प्रॉपर तरीके से हाईलाइट्स नहीं दिख रही है, बट इसमें प्रॉपर तरीके से हाईलाइट्स दिख रही है। अब हम इस शेडिंग में हाईलाइट्स लगाकर देखते हैं। इसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर्स का अप्लाई कर रहा हूँ और तब जाके इसमें इतनी फिनिशिंग भी नहीं आ पा रही है, बट इसमें हाईलाइट्स हो पा रहा है। अब हम इसी तरह से इस शेडिंग में भी हाईलाइट्स करके देखते हैं। देखिए देखिए दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये थोड़ी अच्छे से हाईलाइट्स नहीं हो पा रही है, बट इसमें एक सॉफ्टनेस है। ये जो हाईलाइट्स है इसमें एक सॉफ्टनेस है, तो आपको कुछ इसी तरह से शेडिंग करनी है जिससे कि इसमें हाईलाइट्स भी हो सके। अब हम डार्क चारकोल पेंसिल में हाईलाइट्स करके देखते हैं। इसमें अच्छे से हाईलाइट्स तो हो पा रही है दोस्तों, बट इसमें भी इतनी फिनिशिंग से हाईलाइट्स नहीं आ पा रही है। अब हम इस शेडिंग में हाईलाइट्स करके देखते हैं। देखिए इसमें कितने अच्छे से हाईलाइट्स हो पा रही है और इसमें फिनिशिंग तरीके से भी हाईलाइट्स हो पा रही है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से शेडिंग करनी है। तो दोस्तों ये थी कुछ चारकोल शेडिंग टिप्स जिसकी हेल्प से बिगिनर्स अपने आर्ट वर्क को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।